नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 7 संस्कृत। आज हम संस्कृत में सेकेंड सेमेस्टर का लेसन नंबर 1 प्रहेलिका सीखेंगे। प्रहेलिका मीन्स पजल्स और रिडल्स। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि प्रहेलिका को हिंदी में पहेलियाँ कहते हैं। पहेलियाँ यानी गम्मत के साथ ज्ञान। इसके ज़रिए बुद्धि की कसौटी होती है। यहाँ पर 5 पहेलियाँ दी गई है, आपको उसके उत्तर बताने हैं। और मैंने भी लास्ट में 5 एक्स्ट्रा पहेलियाँ दी है, आप उसका उत्तर ढूंढना और मुझे बताना। तो शुरू करें पहली पहेली। आप इसको ध्यान से सुनना ताकि आपको इसे कैसे पढ़ा जाता है वो भी समझ में आ जाएगा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के ऊपर टोच पर रहने वाला। पक्षीराजः यानी पक्षियों का राजा, ईगल, गरुड़। त्रिनेत्रधारी यानी 3 आँखों वाला। आप सब जानते ही हो 3 आँखें शूलपाणि की होती है। शूलपाणि यानी शंकर भगवान। त्वग वस्त्रधारी यानी चमड़े का बना हुआ वस्त्र धारण करने वाला। सिद्ध योगी का मतलब है कोई महात्मा सिद्ध पुरुष जो चमड़े के आसन पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। बिभ्रन्न यानी धारण करना। घटो मीन्स स्पोर्ट एंड मेघः यानी बादल। तो इस तरह ये पहली पहेली में पूछा गया है कि जो वृक्ष के ऊपर रहता है पर वो ईगल नहीं है। इसकी 3 आंखें हैं लेकिन शंकर भगवान नहीं है। उसने चमड़े के रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है लेकिन सिद्ध पुरुष या कोई सिद्ध योगी नहीं है। उसने पानी धारण किया हुआ है लेकिन ये तो खड़ा या फिर बादल नहीं है। तो सोचिए बाल दोस्तों, इसका उत्तर क्या आएगा? तब तक हम इंग्लिश में समझते हैं। Lives at the tip of the trees, but is not an eagle, the king of birds. He has 3 eyes, but is not Lord Shankar. He wears a skin as clothes, but is not an enlightened saint. He holds water, but is not a pot or a cloud. Say, what is it? Now it is time to answer. Answer is coconut. वो कैसे समझाती हूँ। पहली पंक्ति में बताया गया है वो वृक्ष के ऊपर रहता है, तो नारियल है वो वृक्ष के सबसे ऊपर के भाग में ही उगता है। बाद में बताया है उसकी 3 आंखें हैं। अगर आप नारियल का छिलका निकाल दोगे तो यहाँ दिखाई गई नारियल की तस्वीर में 3 बिंदी जैसा नजर आएगा, तो उसे कहा गया है त्रिनेत्र यानी नारियल की 3 आंखें। दूसरी लाइन में बताया गया है कि उसकी स्किन यानी छिलका चमड़े की तरह होता है जो जल्दी से निकलता नहीं है। और लास्ट में बताया है कि उसके अंदर पानी है पर वो घड़ा या बादल नहीं है। तो इस तरह हुआ ना नारियल। आंसर इज अ कोकोनट। अ कोकोनट ग्रोज एट द टिप of the palm tree. It has 3 eyes and a rough skin like covering with a shell. It also holds water. अब हम पहली नंबर 2 का शब्दशः अनुवाद करेंगे। नर नारी समुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम चाहत मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना यानी नर या नारी से जन्म लेने वाली। देह विवर्जिता यानी उसका शरीर नहीं है। अमुखी यानी जिसका मुख नहीं है। छात मात्र विनश्यति यानी उसका जन्म होते ही विनाश होता है।
तो इस तरह दूसरी पहेली में बताया गया है कि नर या नारी दोनों से उत्पन्न होती है, लेकिन उसका शरीर नहीं है, उसका मुख नहीं है, लेकिन वो आवाज़ करती है और जन्म के साथ ही उसका मृत्यु या विनाश हो जाता है। तो अब समझते हैं इंग्लिश में। That woman born from a man or woman but still is without a body. In spite of being without a mouth, she makes a sound and is destroyed as soon as she is born. Say, who is she? Now it's time to answer. Listen carefully. A snap of the fingers. A thumb male and the middle finger female create this sound. It has neither a body nor a mouth and is destroyed as soon as it is born. अब देखते हैं हिंदी में। उत्तर है चुटकी। वो नर या नारी कोई भी बजा सकता है, उसका शरीर या मुख नहीं होता, लेकिन चुटकी बजाते ही आवाज़ आती है और वो जब बजाते हैं उसी समय वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि जन्म के साथ ही उसका विनाश होता है। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिहा न च सर्पिणी, पंचभद्री न पांचाली, यो जानाति सह पंडितः। कृष्णमुखी यानी काले मुख वाली, मार्जारी मीन्स केट बिल्ली, द्विजिहा यानी दो जीभ, पंचभद्री मीन्स 5 हस्बैंड्स, पांचाली यानी द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी, जानाति यानी जानते हैं, पंडितः मीन्स बुद्धिशाली। इस तरह इस तीसरी पहेली में पूछा गया है कि जिसका मुंह काला है लेकिन वो बिल्ली नहीं है, उसकी 2 जीवा है लेकिन वो सर्पिणी नहीं है, उसके 5 पति है लेकिन वो पांचाली नहीं है, और जो उसको जानता है वो बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है। अगर बच्चों आप बुद्धिशाली विद्वान हो तो इसका उत्तर झट से दे दो। तो हम देखते हैं इंग्लिश में। सी इज ब्लैक फेस्ड बट इज नॉट अ कैट and has 2 tongues but is not a female snake. She has 5 husbands but is not Draupadi. One who knows her is a scholar. आप सबने सही बताया। आप सब बुद्धिशाली इंटेलिजेंट हो ही। आफ्टर ऑल यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। इसका उत्तर है पेन या फाउंटेन पेन यानी स्याही वाली पेन। यह पेन का मुख जो है वो काला होता है और इसकी नीब होती है वो 2 पार्ट में होती है, और अगर इसे पकड़ना है तो हमें अपनी 5 उंगलियों का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये पांचाली नहीं है। नाउ आंसर इन इंग्लिश। आंसर इज पेन, अ फाउंटेन पेन। द फेस ऑफ अ पेन इज ब्लैक। द नीब ऑफ अ पेन इज डिवाइडेड इन 2 parts and the 5 fingers holding the pen are its 5 husbands. पहली 4। दन्तेहीनः शीलपक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणच्युति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। दन्तेहीनः, दंते यानी दांत और हीनः यानी बगैर, दांत के बगैर। शीलापक्षी मीन्स स्टोन, पत्थर खाना। बहुभाषक मीन्स टॉकेटिव, ज़्यादा बोलने वाला। गुणच्युति समृद्ध अपि मीन्स थॉटफुली स्यू विथ थ्रेड। तो इस तरह इस पहेली में पूछा गया है कि उसके दांत नहीं है लेकिन वो पत्थर खाता है, वो निर्जीव है लेकिन बहुत बोलता है, और वो डोरी के साथ लिपटा हुआ है और दूसरों के पैरों से चलता है, अपने खुद के पैर पर नहीं चलता। बताओ क्या? अब समझते हैं इंग्लिश में। The one who is without teeth but still eats stones. The one who has no life but is a chatterbox.
the one who is tied with qualities, string, laces, and the one who walks with another's feet, a stranger's feet. Who is he? तो इस पहेली का उत्तर है सूज। सूज के दांत नहीं होते, लेकिन जब हम चलते हैं तब कोई भी पत्थर सूज के नीचे आ जाए तो वो दब जाता है। सूज निर्जीव है, लेकिन जब हम चलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है और वो डोरी से यानी लेस से बंधा हुआ होता है। जब हम उसमें पैर डालते हैं तब वो चलता है, अपने आप नहीं चल सकता। तो हुआ ना आंसर सूज। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं इंग्लिश में। There is a shoe. A shoe does not have teeth, but even then it crushes stone or pebbles. A shoe has no life, but even then it makes a lot of noise. It is stitched with thread and walks with a human's foot. कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलम् किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम्। इस पांचवी प्रहेलिका में 4 पद हैं। उसमें 3 पद में 3 प्रश्न हैं और चौथे पद में उस तीनों पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। तो चिल्ड्रन अब ध्यान से सुनिए। कस्तूरी जायते कस्मात्, यहाँ कस्तूरी का मतलब है एक बहुत ही खुशबूदार पदार्थ जिसकी खुशबू बहुत ही दूर दूर तक फैलती है। कस्मात् यानी कहाँ से। जायते मीन्स इज बोर्न और इज प्रोड्यूस्ड। तो पहले पद का प्रश्न है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणां कुलम्। को यानी कौन, करिणां कुलम यानी हाथियों का झुंड या फिर हाथियों का कुल। दूसरा प्रश्न है हाथियों के कुल का शिकार कौन करता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम कुर्यात मीन्स व्हाट विल दे डू। कातरो यानी कायर। तो इस पंक्ति का प्रश्न है कायर लोग युद्ध के समय पर क्या करते हैं। चौथे पद में दिया है मृगात सिंहः पलायनम। मृगात मीन्स डियर, हिरन। पलायनम यानी भाग जाना। तो अब समझते हैं इंग्लिश में। फ्रॉम वेयर इज मस्क प्रोड्यूस्ड। हु किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। व्हाट डज अ कावर्ड डू ड्यूरिंग वॉर। फ्रॉम अ डियर, अ लायन रन्स। अब हमारी तीनों पहेलियों के उत्तर चौथे पद में से ढूंढते हैं। तो इस तरह पहली पहेली का आंसर है नेवल ऑफ अ डियर, यानी हिरन की नाभि में से कस्तूरी यानी खुशबूदार पदार्थ उत्पन्न होता है, लेकिन वो हिरन पूरे जंगल में इधर उधर खुशबू की तलाश में भागता रहता है, जब उसे खुद पता नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में से उत्पन्न होती है। दूसरी पहेली का उत्तर है अ लायन। जो सिंह है वो हाथियों का शिकार करता है। और आखिरी यानी तीसरी पहेली का उत्तर है अ कावर्ड, यानी जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध के समय भाग जाते हैं। मस्क इज क्रिएटेड इन द नेवल ऑफ अ डियर। अ लायन किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अ कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग बैटल। Now we will learn grammar of this lesson. First, hard words. Vriksha agravasi means one who lives on the top of the tree. Pakshi Rajah, the king of the birds, an eagle. Trinetradhari, one with 3 eyes. Shulapani means one having a trident in the hand, Lord Shankar. Tvag Vastradhari, one having cloth of skin. Bibranna, having. Sastri, that woman. Deha Vivarjita या फिर देह रहिता, without body. Jhatmatra, immediately after birth. Vinashyati,
is destroy. Marjari, cat. Krishnamukhi means black-faced. Jihva, tongue. Panchadhatri, 5 husbands. Panchali, Draupadi. Shila means stone. Padaha, leg. Bahubhashakah, talkative or a chatterbox. Gunasyuti samruddhiha api. Thoughtfully sewn with thread. Karinam, of the elephant. Kataraha, coward. Kasmata, from where. Yuddhe means during war. Synonyms: घटः, कुंभः, पाणिः, कश्रः, सर्पः, भुजंगः, स्त्री, नारी, नेत्र, लोचन. Kari means गजः or हस्ती. Now I will give some interesting riddles that you have to solve at home. First, mother is brown, father is brown, but the babies are black. Second, round as a bowl and busy as a bee. Third, I have an eye but cannot see. Fourth one, what are 2 things people never eat before breakfast? Fifth one, I have no life, but I can die. What am I?